द रियलिटी ऑफ मार्केट। एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर सपोर्ट इतना ही स्ट्रॉन्ग होता तो मार्केट हर सपोर्ट पे ऊपर क्यों नहीं जाती? और अगर रेजिस्टेंस नहीं पावरफुल होता तो मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे क्यों नहीं आती? हम अक्सर यूट्यूब वीडियो या पुरानी ट्रेडिंग बुक में देखते हैं कि एक लाइन खींचो और ट्रेड ले लो, लेकिन हकीकत ये है कि 90% बार वही लाइन ब्रेकआउट हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट वहीं से घूम जाता है। इसका सीधा सा मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई दीवार नहीं है जो प्राइस को रोक लेगी, ये सिर्फ एक साइकोलॉजी है। आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बुकिश नहीं, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जो बड़े इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। अगर आपने ये पूरा वक्त निकाल लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका चार्ट देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द अल्फा एनालिसिस। सब लोग गलत क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि फेल होने की असली वजह क्या है। मोस्ट ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। उनको प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। चार्ट खोलो, पीछे स्विंग हाई और लो ढूंढो, एक पतली सी लाइन खींचो और वहां ऑर्डर लगा दो। लेकिन मार्केट ऐसी मैकेनिकल तरीके से काम नहीं करता। मार्केट का असली काम है लिक्विडिटी लेना। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, मनी। और ट्रेडिंग की दुनिया में पैसा वहां होता है जहां लोगों को स्टॉप लॉस होते हैं। मार्केट पहले आपके इमोशन को टेस्ट करता है। जब प्राइस सपोर्ट पर आता है तो आपको लालच दिखाया जाता है, यहाँ से बाउंस होगा, फिर एक झटके में वो सपोर्ट टूटता है, आपका डर फियर ट्रिगर होता है और पोजीशन से एग्जिट करते हो। और वहीं एग्जिट ऑर्डर इंस्टीट्यूशन के लिए बाय ऑर्डर बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग के पहले सबसे पहला जो रूल है हमेशा याद रखिए, सब लोग जहाँ एक साथ सोच रहे हैं, मार्केट अक्सर वहीं से लिक्विडिटी लेकर रियल मूव दिखाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है? चलिए बेसिक डेफिनेशन को अपडेट करते हैं और देखते हैं। सपोर्ट वो जगह नहीं है जहां प्राइस सिर्फ रुकता है। सपोर्ट वो एरिया है जहां बायर ने पहली बार सेलर को पूरी तरह से ओवरपावर किया, यानी वहां इतनी अग्रेसिव बाइंग हुई थी कि सेलर सरेंडर कर गए। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां सेलर ने बायर का गला घोट दिया और प्राइस को नीचे धकेल दी। इन्हें लेवल्स बोलना बंद कीजिए, इन्हें डिसीजन एरिया कहिए, क्योंकि ये वो बैटल फील्ड है जहां पिछली बार एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को हराया था। हिस्ट्री हमेशा रिपीट नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री राइम जरूर करी जाती। जब प्राइस दोबारा उसी एरिया में आता है तो वहां बैठे हुए अनफिल्ड ऑर्डर ट्रिगर होते हैं। इंस्टीट्यूशन ने अगर पिछली बार 18,000 पे पुट बाय किया था और उनके सारे ऑर्डर फिल्स नहीं हुए तो वो प्राइस को वापस वहां आने का इंतजार करते हैं ताकि अपनी बची हुई क्वांटिटी वहां उठा सके। इसी ऑर्डर फ्लो को समझना असली प्राइस एक्शन। लाइन वर्सेस जोन सबसे बड़ी माइंडसेट शिफ्ट। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रैक्टिकल मिस्टेक, पतली लाइन ड्रॉ करना। याद रखिए, एक एग्जैक्ट लाइन का मतलब होता है एक एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन, और मार्केट को एग्जैक्ट चीजों कभी पसंद नहीं आती। मतलब एग्जैक्ट चीज कभी पसंद नहीं आती भाई मार्केट को। प्राइस कोई लेजर बीम नहीं है जो एक पॉइंट से टच होकर घूम जाए। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा जोन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा एक रेंज में रिएक्ट करता है। कभी सपोर्ट से 5 पॉइंट ऊपर से घूम जाएगा तो कभी 10 पॉइंट नीचे जाकर वापस आएगा। इसलिए हम प्रैक्टिकल बॉक्स यूज करते हैं, रूल्स में आपको मिल जाएगा। जोन ड्रॉ करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक बफरिंग जोन मिल जाता है। यह जोन आपको बताता है कि प्राइस यहीं नेगोशिएट कर रहा। जब तक प्राइस उस पूरे जोन से निकलकर कैंडल क्लोज करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हम उसे ना तो ब्रेकआउट मानते हैं ना ही रिवर्सल। ये एक शिफ्ट है, मतलब एक शिफ्ट आपको हजारों फेक सिग्नल से बचा लेगी। अब अपन समझेंगे प्रैक्टिकल मेथड स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको अपना रिपीटेबल प्रोसेस बताता हूँ जो आप किसी भी एसेट क्लास में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हायर टाइम। ट्रेडिंग हमेशा टॉप डाउन होनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो जोन डेली या 1 आवर चार्ट पे मार्क करो, क्योंकि बड़े प्लेयर बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव आइडेंटिफाई करो, हर छोटी स्विंग सपोर्ट नहीं होती।
हमेशा वो जगह ढूंढना है जहां से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव दिया हो, वो move जो दिखने में रॉकेट जैसा लगे। विक को पोटेंशियल, कैंडल की बॉडी क्लोजिंग बनती है लेकिन विक बताती है रिजेक्शन। हमेशा बॉक्स को कैंडल की बॉडी के क्लोज से लेकर विक के एंड तक ड्रॉ करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है अपना, बॉक्स बनाओ, लाइन एरिया को ब्रीथिंग स्पेस दो, मतलब थोड़ी स्पेस दो एरिया को। फिफ्थ, फ्रेश जोन वर्सेस टेस्टर जोन। जब प्राइस पहली बार किसी जोन में वापस आता है तो उसके बाउंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर प्राइस एक ही सपोर्ट को बार बार टच कर रहा है तो समझ जाइए कि वो दीवार कमजोर हो चुकी है। सबसे कॉमन गलती पे आते हैं ब्लाइंड एंट्री। सपोर्ट पे आते ही बाय बटन दबाना और रेजिस्टेंस पे आते ही सेल करना सबसे बड़ा पाप। क्यों? क्योंकि आप प्राइस के गिरने की स्पीड को, मोमेंटम को इग्नोर कर रहे हो। सोचिए, अगर एक ऊपर से गिरता हुआ चाकू है, क्या आप उसे हवा में पकड़ने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। आप उसे पहले जमीन पे गिरने दोगे, उसे थोड़ा टिकने दोगे और जब ठहर जाएगा फिर उठाओ। ठीक है। ट्रेडिंग में भी वही लॉजिक। जोन पे प्राइस का आना सिर्फ एक अलर्ट है, ये कोई ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं है। सिग्नल तब मिलता है जब मार्केट वहां रुक कर कोई पैटर्न बनाता है या कोई रिजेक्शन दिखता है। बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना मतलब मार्केट के साथ जुआ खेलना, और हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, गेमलिंग नहीं। अब आते हैं अपन एंट्री के कंफर्मेशन लॉजिक। ट्रेड तब लो जब मार्केट खुद चीख कर बोले, हाँ मैं अब ऊपर जाने की तैयार हूँ। कंफर्मेशन के लिए मैं हमेशा 3 चीजें देखता हूँ। पहला है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, जैसे कोई हैमर या बुलिश इंगल्फिंग जो ये बताती है कि नीचे से बाइंग प्रेशर एक्टिव हो गया है। दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो लोअर लो बना रहा है। ठीक है। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो लोअर लो बना रहा होगा, और अगर सपोर्ट पे आकर वो पिछला लोअर हाई तोड़ देता है तो ये कंफर्म है कि जो ट्रेंड है बदल चुका। तीसरी चीज है लोअर टाइम फ्रेम। अगर 1 आवर का सपोर्ट है तो 5 मिनट चार्ट पर जाकर देखो कि वहां कोई छोटा रिवर्सल पैटर्न बना है क्या। जब बड़ा टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन देता है और छोटा टाइम फ्रेम आपको एंट्री देता है, तब मिलती है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, जहां आपको स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा होता है। अब आते हैं यहाँ पर फेक ब्रेकआउट और एसएल हंटिंग। चलिए बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया लेकिन वो ट्रैप निकलता है। मार्केट अक्सर सपोर्ट के नीचे थोड़ा जाता है ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर को सेल साइड पे फंसा सके और पुराने बायर्स के स्टॉप लॉस खा सके। इसी प्रोफेशनल भाषा में लिक्विडिटी गैप कहते हैं। ठीक है। बैंक को अगर 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है तो उन्हें उतने ही सेलर चाहिए। जब रिटेलर्स डर के मारे अपना सपोर्ट वाला ट्रेड एग्जिट करते हैं, तब बड़े लोग वहां उनका माल सस्ते में खरीद लेते हैं। ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फ्लिप की। जब एक सपोर्ट प्रॉपर्ली टूट जाता है और प्राइस उसके नीचे सस्टेन कर लेता है तो वही पुराना सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन जाता है। इसे रोल रिवर्सल कहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट के तुरंत बाद कभी एंटर नहीं करते, वो हमेशा वेट करते हैं कि प्राइस वापस उसी लेवल पे आए, यानी रिटेस्ट करे। जब वही पुराना फ्लोर अब सीलिंग बन जाए और प्राइस वहां से रिजेक्ट हो, तब एंट्री सबसे सेफ होती है। फ्लिप को समझना और पैसेंस दिखाना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब आते हैं अपन रियलिस्टिक एक्सपेंशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब एक बहुत जरूरी और कड़वी सच्चाई सुनिए। दुनिया का कोई भी जोन 100% काम नहीं करेगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रेडिंग परफेक्शन का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और आपका सेटअप 6 बार भी सही निकलता है तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। प्रॉब्लम तब आती है जब एक जोन में इमोशनल हो जाते हो और सोचते हो कि ये क्या टूट गया। मार्केट हमेशा सही होता है, हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। अब आते हैं अपन फाइनल माइंडसेट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं है जो आपको रिच बना देगा। ये सिर्फ एक लेंस है जिससे आप मार्केट की सप्लाई और डिमांड को स्कैन करते हो।
इसका असली मकसद है आपको स्टॉप लॉस छोटा करना, आपका टारगेट बड़ा करना। इंडिकेटर के पीछे भागना छोड़िए, प्राइस एक्शन की इस नेचुरल भाषा को समझना शुरू कीजिए। दोस्तों, ट्रेडिंग एक सफर है। आज ही अपने चार्ट खोलिए और पिछले एक महीने के जोन्स मार्क करके देखिए कि प्राइस ने वहां कैसा रिएक्ट किया था। अगर इस वीडियो ने आपके ट्रेडिंग करियर में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आप अगला मास्टर क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा याद रखें, ट्रेड सेफ, थिंक स्मार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो।